एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 52. A voltmeter coil has resistance 50 ohm and resistor 1.15 kilo ohm is connected in series. It can read potential difference up to 12 volts. If this same coil is used to construct an ammeter which can measure current up to 2 ampere, what should be the resistance of the shunt used? तो इस क्वेश्चन में एक गैलोनोमीटर उसे कन्वर्ट किया है एज अ वोल्टमीटर. गैलोनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके अक्रॉस जो उसके सीरीज में जो रेजिस्टर होगा वो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वोल्टमीटर वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आई इंटू आर. तो जितना आर ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर कर सकता है. इसलिए इसके अक्रॉस जो रजिस्टर होगा वो हाई वैल्यू का होगा. यहाँ पे जैसे दिया है कि 1.15 किलो ओम और गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस रहेगा 50 ओम और वो इस तरह का जो वोल्टमीटर है वो मेजर कर सकता है 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स. इतना वो मेजर कर सकता है. अब क्वेश्चन में कहा है कि यही गैलोनोमीटर जो वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया है उसे अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लास्ट न्यूमेरिकल 51 में हमने देखा है कि गैलोनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. उसके पैरेलल में एक शंट मतलब वो स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा करंट यहाँ से चला जाएगा. इसमें बहुत स्मॉल करंट चला जाएगा ताकि ये गैलोनोमीटर डैमेज ना हो. तो बहुत स्मॉल करंट कितना करंट यहाँ से पास कर सकते हम उसके अकॉर्डिंग मतलब जिसके लिए वो गैलोनोमीटर सेफ रहेगा. तो इतना करंट जो होगा आईजी करंट वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा. मतलब आईजी अगर पता है कि कितना करंट हम सेंड कर सकते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए तो उसके अकॉर्डिंग हमें एस चूज करना है. और एस का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हमने 51 न्यूमेरिकल में उसे डिराइव भी किया था. तो वही यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे आईजी पता करना होगा कि कितना करंट हम उसमें से पास कर सकते हैं. तो यहाँ पे पता चलेगा क्योंकि ये जो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी अक्रॉस ए बी वो होगा आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस आई. कौन सा करंट जो इसमें गैलोनोमीटर से पास होने वाला है वो करंट आई मतलब ये आई जी कहेंगे उसे. और इंटू आर. आर क्या होगा गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस जो सीरीज में कनेक्ट किया है वो रेजिस्टेंस. तो ये आई जी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें. आई जी इज इक्वल टू वी अपॉन जी प्लस आर. वी की वैल्यू है 12 और जी की वैल्यू है 50 प्लस ये 1.15 किलो ओम मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओम मिलेगा. तो ये आएगा 1150 ओम. तो आई जी इज इक्वल टू 12 अपॉन इसकी एडिशन आ गई इतनी. तो ये जो आई जी करंट होगा ये होगा 0.01 एम्पियर. अब इतना करंट आईजी की वैल्यू मिल गई तो हमने पता है शंट कैसे फाइंड करते हैं. हमने 51 न्यूमेरिकल में उसे फाइंड किया था. एस का फॉर्मूला ये डिराइव किया था हमने. एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी. ये 51 न्यूमेरिकल में डिराइव किया था. तो एस इज इक्वल टू आई जी मिला हमें 0.01 डिवाइडेड बाय ये 2 माइनस 2 एम्पियर का फुल करंट होगा यहाँ पे 2 एम्पियर माइनस आई जी 0.01 इंटू जी. जी की वैल्यू है 50. तो एस इज इक्वल टू 0.01 और ये 2 में से गया तो ये आएगा 1.99 मतलब ये अप्रोक्स 2 ही लेते 50. तो एस इज इक्वल टू 25 और ये मतलब 0.25 ये होगी शंट की वैल्यू. और ये शंट की वैल्यू और ये जो रजिस्टर वोल्टमीटर के लिए जो सीरीज में लगाया और गैलोनोमीटर में जो पैरेलल में लगाया इसकी वैल्यू कितनी है 1150 ओम. और यहाँ पे शंट की वैल्यू अभी हमें मिली 0.25 मतलब ये बहुत ही लार्ज वैल्यू है उसकी और ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है. यही प्रिंसिपल है कि इस वोल्टमीटर मतलब आई इंटू आर जितना आर ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर कर सकता है. और यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए जितना स्मॉल करंट उसमें से पास होगा उतना उसे सेफ रहेगा. और ये स्मॉल करंट चाहिए मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से चलना चाहिए. तो ये ज्यादा करंट तब चलेगा इसमें से जब इसकी वैल्यू कम होगी. तो ये
कम वैल्यू है।